दोस्तों, मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूँ कि सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स, सेक्शन 80C के अंडर आप क्या क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिससे आपको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, 80C इनकम टैक्स के अंदर वो धारा है जिसमें गवर्नमेंट आपको ये प्रमोट करती है कि अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते हो, आपने जो कमाई करी है पूरे साल के दौरान वो कहीं इन्वेस्ट करते हो, तो उसमें वो आपको टैक्स का बेनिफिट देगी। मतलब गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो आप पैसे कमा रहे हैं वो कहीं आप इन्वेस्ट करो, सो दैट कि आपका फ्यूचर सिक्योर हो। अब ये है, बहुत लोगों के दिमाग में ये रहता है कि मैं वो पैसे कहाँ इन्वेस्ट करूं जिससे मेरे को टैक्स का बेनिफिट मिले, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी पैसे इन्वेस्ट कर दोगे तो आपको टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा। तो कुछ सर्टेन स्कीम्स हैं, कुछ सर्टेन पॉइंट्स हैं जहां आप वो पैसे इन्वेस्ट करोगे तो आपको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। तो उसमें मैं आपको लिस्ट डाउन करता हूं। दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, मतलब मैं कुछ मेजर पोर्शंस, मेजर्स लिस्ट आपको बताता हूं जहां आप इजीली पैसे इन्वेस्ट करके सेक्शन 80C के अंडर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, जिससे आपको टैक्स की बेनिफिट मिलेगी। 1.5 लाख रुपए तक के इन्वेस्टमेंट पे आपको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। तो पहला तो ये है कि अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या प्राइवेट एम्प्लॉय हो, आप सैलरीड हैं और आपका पीएफ कटता है, तो वो पीएफ का अमाउंट जो है धारा 80C के अंडर एग्जेम्प्ट होता है, मतलब आपको उस पर टैक्स देना नहीं पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपका पीएफ नहीं है तो आप पीपीएफ आपने लिया हुआ है, आपने पीपीएफ स्कीम में इन्वेस्ट करा हुआ है, तो उसमें भी आपको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा अगर आपने कुछ शेड्यूल बैंक में, किसी भी शेड्यूल बैंक में एफडी परचेज करा हुआ है, एफडी लिया हुआ है, एफडी में इन्वेस्ट करा हुआ है, और वो एफडी का टेन्योर अगर 5 साल से ज्यादा है तो उसमें भी आपको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। सिमिलरली अगर आपने कोई यूलिप में इन्वेस्ट किया हुआ है, आपने कोई ईएलएसएस में इन्वेस्ट करा हुआ है, अगर आप किसी होम लोन का प्रिंसिपल पेमेंट कर रहे हैं, होम लोन का जो ईएमआई अगर आप पे कर रहे हैं और उसमें जो प्रिंसिपल पोर्शन होता है वो भी 80C के अंडर एग्जेम्प्ट होता है। आपने कोई एलआईसी ली हुई है तो एलआईसी का प्रीमियम भी एग्जेम्प्ट होता है। अगर एलआईसी के अलावा आपने एनएससी में इन्वेस्ट करा हुआ है, सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो भी आपको 80C के अंडर एग्जेम्प्ट मिलेगा। मतलब आपके पास ये सारे लिस्ट हैं जहां आप इन्वेस्ट करके धारा 80C के अंदर, सेक्शन 80C के अंडर 1.5 लाख रुपए तक का एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं, जिससे आपको उस अमाउंट पे, उस इन्वेस्टमेंट वाले अमाउंट पे आपको टैक्स देने की लायबिलिटी नहीं बनेगी और आप उतने तक अपना टैक्स मिनिमाइज कर सकते हो। धन्यवाद।